हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेफुल लर्निंग पाथ। मेरे चैनल पे आपका सब दोस्तों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टू बी टेंस, सिंपल एंड इजी यूज ऑफ इज, एम एंड आर। कैसे? जो इज पे प्रोनाउन लगते हैं उसको मैंने लिख दिया। इस पे ये प्रोनाउन लगते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट। सिंगुलर नेम मीन्स अली या मोहन, कोई भी सिंपल। ठीक है जी। इस पे जो प्रोनाउन लगते हैं वो हमने लिख दिए। जो एम पे प्रोनाउन लगता है वो भी लिख दिया है। आर पे जो प्रोनाउन लगते हैं वी, यू, दे, प्लूरल नेम्स। ठीक है जी। इनका सिंपल यूज मैंने इज एम आर का आपको बता दिया। ठीक है जी। जैसे किसी चीज को पका के अच्छे नमूने से तैयार करके पका के, ठीक है जी, हलवे की सूरत में आपको प्लेट में लेके रख दें आपके आगे तो आप सिर्फ खा जाएं, तो इसी ही तरीके से मैंने आपको सिर्फ अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। यूज ऑफ इज एम आर। इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स है। ठीक है जी, हो। कैसे? अब इज का इस्तेमाल ही, शी, इट, दिस, दैट के साथ होगा। एम का इस्तेमाल आई से होगा। आर का वी, यू, दे या प्लूरल नेम से। अब पढ़ेंगे ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर। यहाँ पे जो अ लिखने में भूल गया हूं। ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। जो ही इस्तेमाल होता है वो मर्द के। ये भी आपको बताता जाऊं, ये तो प्रोनाउंस है, आपको आते भी होंगे, मगर फिर भी मेरा काम है आपको समझाना पढ़ाना, इसी वजह से ये बताता जाऊं। ही जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए इस्तेमाल होता है। ही इज अ डॉक्टर मीन्स वो मर्द है। डॉक्टर कौन है? वो है। और वो कौन है? वो मर्द है, मेल है, फीमेल नहीं है। ठीक है। फीमेल भी डॉक्टर हो सकती है मगर उसके जगह ही नहीं, शी लगेगा। अब आ जाते हैं शी पर। शी इज अ लॉयर, वो एक वकील है। शी इज अ लॉयर, वो एक वकील है। अब वो क्या है? शी। शी क्या है? वो। अब शी जो होता है इस्तेमाल किसी भी लड़की या औरत के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, वुमेन के लिए इस्तेमाल होता है शी। और ही मर्द के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल होता है, शी फीमेल के लिए। ठीक है जी। इट इज अ कैट, वो एक बिल्ली है। अब इट जो है क्या है? बेजान और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इट इज अ कैट, वो बेजान और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक बिल्ली है। दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। दिस जो है किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, तो इस पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ। दिस जो है पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। मगर पॉइंट के लिए नजदीक वाली चीज के लिए, कोई चीज अगर नजदीक हो, नियर हो, हमारे नजदीक हो, उसको हम दिस से इस्तेमाल करेंगे। दिस इज अ पेन। अगर ये पेन जो है दूर हो, यहां से मैं इशारा कर रहा हूं, तो इसको क्या कहेंगे? दैट इज अ पेन। दूर वाली चीज के लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दैट इज अ बुक मीन्स वो एक किताब है। वो किताब है मगर वो दूर पड़ा हुआ है, क्योंकि दैट इस्तेमाल हो रहा है, इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे? वो किताब है मीन्स दैट इज अ बुक, वो किताब है मगर दूर पड़ा हुआ है। ठीक है जी। सिंगुलर नेम पे आ जाते हैं। अली, मोहन, इन पे भी इज लगेगा। कैसे? अली इज इंटेलिजेंट, अली जहीन है। अली इज इंटेलिजेंट, अली जहीन है। अब अली सिंगुलर नेम है, कोई एक नेम है, वाहिद नेम है, इसके साथ भी इज आ रहा है। ठीक है जी। मोहन इज एक्टिव, मोहन चुस्त है। मोहन जो है चुस्त है, मोहन भी एक नाम है, उसके साथ भी एक्टिव इज आ रहा है। ठीक है जी। तो इज आपको समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा। इस जो है ही, शी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर नेम अली, मोहन, इनों के साथ लगता है। ठीक है जी। जहां पे भी जाए, ग्रामर का जो भी सेंटेंस हो, इस जो है इनों के साथ, ही, शी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर नेम के साथ लगता है। एम के साथ सिर्फ आई लगता है। ठीक है जी। एम के साथ सिर्फ आई लगता है और आई के साथ सिर्फ एम लगता है और कोई नहीं लगता। आई एम स्टूडेंट, मैं शागिर्द हूँ। ठीक है। आई एम इंटेलिजेंट, मैं ज़हीन हूँ। आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूँ। आई के साथ हमेशा एम लगेगा।
मगर प्रेजेंट में, ठीक है, ठीक है जी। प्रेजेंट टू बी टेंस है, मीन्स हाल में जो चीज यहाँ पे चल रही हो, हाल हो, उस पे हम इज़ेमार, ठीक है, पढ़ रहे हैं। आर पे आ जाएंगे। आर पे कौन से प्रोनाउन लगते हैं? वी, यू, दे। अब आई मीन्स मैं, ठीक है जी। वी मीन्स हम, वी आर स्टूडेंट्स, हम शागिर्द हैं। स्टूडेंट मीन्स शागिर्द या तालिब इल्म, हम शागिर्द हैं या हम तालिब इल्म हैं, ठीक है जी। आर के साथ और कौन लगता है? यू। यू मीन्स तुम या आप। यू आर बेगर, तुम फकीर हो, तुम मांगने वाले हो, मांगता हो, ठीक है जी। यू आर बेगर, तुम मांगते हो, फकीर हो। अच्छा जी, यू के साथ भी आर लगेगा और उसके साथ दे। यू मीन्स तुम्हें, आप, दे मीन्स वो। और वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? जमा के लिए। जब एक से ज्यादा चीजें हों या एक से ज्यादा लोग हों या एक से ज्यादा कोई भी चीजें हों, उन पे हम दे लगाएंगे। जैसे दे आर लॉयल, वो वफादार हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि दे आर बॉयज, वो लड़के हैं, तो ये भी सही होगा। दे आर गर्ल्स, वो भी सही होगा। अगर हम लिख दें कि दे आर गोट्स, वो बकरियां हैं, वो भी सही होगा। अगर हम लिख दें कि दे आर काउज, वो गाय हैं, वो भी सही होगा। दे क्या है? जो है सिर्फ जमा के लिए इस्तेमाल होता है और इस पे कोई भी पाबंदी लागू नहीं है कि ये जानवर के लिए इस्तेमाल हो या इंसान के लिए इस्तेमाल हो या किसी बेजान चीज के लिए। इस पे कोई भी पाबंदी लागू नहीं, किसी भी चीज पे मगर जमा हो उसके लिए इस्तेमाल दे हो सकता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं प्लूरल नेम्स। असलम एंड अली। असलम एंड अली आर ब्रदर्स। जब दो नाम आए या थ्री या फोर, कितने भी जमा हो नाम, एक से ज्यादा हो नाम, उन पे भी हम आर लगाएंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको जो ये जो सिंपल एंड बेसिक इजी यूज ऑफ इजेमार होगा, ये भी तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। थैंक्स वेरी मच। टिल नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं आगे। दुआ में रखिएगा ख्याल।